औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जो है 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। ये क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1192 है। नाज़रीन इकराम, 29 मई 2023 को थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में सरफराज गुल को गिरफ्तार करके लाया गया और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था जाहिद सरफराज गुल के ऊपर, वो था एंटी नारकोटिक्स इंसदाद मंशियात एक्ट का सेक्शन 9 था कि इसके पास 1833 ग्राम चरस थी। अब ये जो चर्च रखने का इल्ज़ाम था से गिरफ्तार किया गया। इसके लिए कानून में कम से कम सज़ा 9 साल, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल कैद और जुर्माना है। FIR का इंदराज हुआ, थाने में किया गया। उसके बाद जो अदालतें थी, एंटी नारकोटिक्स की कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां से इसकी जमानत जाहिद सरफराज गुल की खारिज हो गई। अब ये फैसला, ये जो केस था, फैसले के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके 2 साथी जजेस के पास आ गया। जाहिद सरफराज गुल जो था, उसके वकील साहब का कहना था कि ये एक बेबुनियाद और गलत केस है और मुल्ज़म को इसमें पैसे फंसाया गया है, क्योंकि मुल्ज़म ने 17 मई को पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी और इस गरज में पुलिस अहकाम ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। और साथ वकील साहब का यह भी कहना था कि जाए वकुआ पर मुल्ज़म मौजूद ही नहीं था। सरकार की तरफ से, रियासत की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए, उनका कहना था कि मुल्ज़म को रंगे हाथों दिन दिहाड़े 6 बजे एक अवामी पार्क से गिरफ्तार किया, इसलिए मुल्ज़म के खिलाफ केस साबित होता है। अब मुल्ज़म के वकील का यह कहना था कि 6 बजे एक अवामी पार्क में मुल्ज़म को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद वकुआ के यानी शाहिदीन सिर्फ पुलिस वाले हैं। इसके अलावा ना तो कोई फोटोग्राफी है, ना ही कोई वीडियोग्राफी, ना कोई तस्वीरें उतारी गई, ना कोई वीडियो बनाई गई, ना कोई प्राइवेट गवाह है वहां पर मौजूद लोगों में से। अब ये बात जो थी, ये पुलिस के किरदार को मशकूक करती थी। मैंने खुद भी एंटी नारकोटिक्स के केस किए हैं। हाल ही में मैंने एक केस में, उसमें तकरीबन 9 किलो चेस का जूठा केस इसी तरह बनाया हुआ था। बंदा वहां मौजूद ही नहीं था, उसके ऊपर डाल दी हुई थी। पर अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदा इस केस से उसकी जान छूट गई, अपने बच्चों में आ गया। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे की, जाहिद सरफराज गुल की बेल मंजूर कर ली, जमानत मंजूर कर ली। जज साहब ने बहस का आगाज इस नुक्ते से किया कि इंसदाद मंशियात एक्ट के सेक्शन 25 के बाद मंशियात के केसेस में ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 103 का असर ख़त्म हो गया है, जिसके तहत पुलिस पर यह लाजमी था कि पुलिस अपने साथ तलाशी के वक्त 2 प्राइवेट गवाह रखने की पाबंद थी। जनाब,
ज़ाहिर है कि प्राइवेट गवाह की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि सेक्शन 25 उसमें इंसर्ट हो गया। यहाँ पर अदालत ने इस अमर पर ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर क्यों पुलिस और इंसदाद मंशियात फोर्स तलाशी के वक्त फोटोग्राफी क्यों नहीं करती। हालांकि कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 164 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। अदालत ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि इंसदाद मंशियात के केस में आम तौर पर इस्तगासा के गवाहान सरकारी होते हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद ही होते हैं, तो वो आखिर क्यों फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी क्यों नहीं करते, वीडियो क्यों नहीं बना लेते। क्योंकि इससे ना सिर्फ जाए वकूआ पर मुलजम की मौजूदगी जांचने में आसानी होगी, बल्कि इससे इंसदाद मंशियात फोर्स के खिलाफ कायम इस तस्वर का खात्मा भी हो सकेगा कि वो गलत केसेस बनाते हैं। अदालत ने इसके बाद इस बात का भी जिक्र किया कि मंशियात फरोश अपने खरीदारों को आदी बनाकर ना सिर्फ इनको तबाह करते हैं, बल्कि इनके ख़ानदान को भी तबाही के धाने पर पहुंचा देते हैं। और चूंकि इंसदाद मंशियात फोर्स को तनख्वाहें सरकारी फंड से दी जाती है, तो इसलिए इन पर लाजमी है कि वो इस मकरूह धंधे की रोकथाम हर सूरत में करें। अदालत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया कि वक्त आ गया कि हम सब हकीकी शहादत यानी सबूत के हसूल के लिए हर मुमकिन राह अपनाएं। अदालत ने फैसले के आखिर में यह फैसला तमाम मुतल्लिका इदारों को भेजने का हुक्म देते हुए लिखा कि पुलिस और इंसदाद मंशियात फोर्स जो है वो अपने मुतल्लिका कवानीन में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के हवाले से मुनासिब तरामीम पर गौर करें। नाज़रीन काम इंसदाद मंशियात के केसेस में पुलिस और इंसदाद मंशियात फोर्स मुल्ज़मान के खिलाफ हकीकी सबूत और शवाहद के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करे, ये अदालत का कहना था। इससे ना सिर्फ गलत केसेस का खात्मा होगा, बल्कि हकीकी मुजरमान अपने पाया तकमील तक, अपने अंजाम तक पहुँच पाएंगे। अब ये कि जब आपके पास वीडियो बना लें आप, पकड़ा है या नहीं, जब उसको पकड़ा है, उसके से बरामद हुई है या नहीं हुई, ये झूठा ही आमतौर पर पुलिस डाल देती है बंदे के ऊपर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।